जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। यदि आप पूजा पाठ राम नाम जाप करना शुरू किए हैं तो ये घटना आपके साथ अवश्य घटेगी। भाइयों, यह बात सही है कि यदि आप पूजा पाठ हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ करना शुरू किए हैं तो आपके साथ कुछ ऐसी घटना है जो निश्चित रूप से घटेगी ही घटेगी। जो आज के प्रसंग में मैं बताने जा रहा हूँ, कृपया करके ध्यान से अवश्य सुनिएगा और अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज का प्रसंग बड़ी रोचक है। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले का, राम भक्त गणों का एवं श्री हनुमान जी के भक्त गणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, यदि आप कुछ पूजा पाठ, मंत्र जाप, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा पाठ या राम नाम जाप, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक काम एकदम मन चिंत शांत करके करना शुरू किए हैं, किसी भी प्रकार का ईश्वरी भक्ति शुरुआत किए हैं तो आपके साथ कुछ ऐसी घटना है जो घटने शुरू हो जाते हैं और घटेंगे और आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। बात भी सही है, पर अकारण कुछ नहीं घटता है। सब श्री राम श्री हनुमान जी की कृपा से घटती है, क्योंकि हम में से, आप में से यह क्षमता किसी के पास नहीं है कि उनके संकेतों को समझें, उनके संकेतों को समझें। बुरे रूप में भी आते हैं और अच्छे रूप में भी आते हैं। अच्छे संकेत आ जाते हैं तो खुशी होती है और बुरे संकेत आ जाते हैं तो सहम जाते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन हमें सभी संकेतों को ईश्वरी शक्ति समझकर, ईश्वरी वरदान समझकर, उनका आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेना ही चाहिए, क्योंकि यही एक भक्ति है। चलिए बात करते हैं उस घटना की। जो पूजा पाठ ईश्वरी भक्ति करना शुरू किए हैं तो कलह होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, बहुत कुछ ऐसे कारण हैं जो शुरू हो जाते हैं। भाइयों, आपको घर में भी कभी पूजा पाठ गहरा रूप से नहीं हो रहा था। भाइयों, ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में कभी इतनी लगन और मन से पूजा पाठ गहरा रूप से नहीं हो रहा था। आपने समय देना शुरू किया, थोड़ी बहुत कलह आने शुरू हो गई तो आपको भी लगता है कि जब से ईश्वर की भक्ति शुरू किए हैं तभी से घर में कलह की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा हो भी रहा है, कलयुग में होगा क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। निश्चित मान लीजिए कि आपके घर परिवार में कलह होगा। नहीं हो रहा है तो होकर रहेगा। ये कलयुग की देन है, क्योंकि कलयुग को ये स्थान राजा परीक्षित दिया ही नहीं था। कलयुग जब आए थे तो इनके जो 5 स्थान थे उसमें आप पूजा पाठ धर्म कहीं भी स्थान नहीं दिए थे राजा परीक्षित इनको, कलयुग को। तो कलयुग को जो भी स्थान दिया गया था वो सब दुराचारी स्थान है और उसमें धर्म काम कभी राजा परीक्षित उनको दिया ही नहीं था, धर्म में उनका वास ही नहीं था। इसीलिए ये सब होना तय है। हमको ये जानकर, आपको जानकर दुखी होते हैं जो ये क्या हो रहा है मेरे पास, मेरे साथ। पूजा पाठ करने के बाद भी तो नहीं, दुखी नहीं होना है। इसमें कलयुग वास उनका नहीं है तो आपको अवरुद्ध करेगा। जिस कलयुग को राजा परीक्षित दया करते हुए रहने का स्थान दिया था, स्थान लेने से पहले कलयुग ने धर्म की 3 टांगें तोड़ दी थी तो बच कितना गया था? 1 टांग जो धर्म की है। 1 टांग वाला धर्म कितना अधर्म को हरा पाएगा। इसलिए कलयुग में धर्म कमजोर है और धर्म पर चलने वाला अति कमजोर है। इसी धर्म की रक्षा करने के लिए श्री हनुमान जी को श्री राम भगवान छोड़ गए हैं।
भाइयों, ये बात सत्य है कि उस 3 टांग वाले में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत धर्म की एक टांग को है। टांग मतलब समझते होंगे शायद आप लोग, हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। टांग मतलब पैर होता है। जो लोग नहीं समझे होंगे उनके लिए बोल रहा हूँ। इसी सब कारण से जब आप ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना प्रारंभ कर रहे हैं तो आपके घर परिवार में कलह थोड़ी बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। घबराना नहीं है। शुरुआत में जब आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो जोर जोर से भगवान की स्तुति मंत्र जाप किया करते हैं, जिससे आपके घर के चारों तरफ का वातावरण उस ध्वनि से प्रभावित होने लगती है। या यूं कह लीजिए, जहां तक आपकी आवाज़ जाती है वहां तक की दूरी, लंबाई, चौड़ाई को कुल मिला लें, जोड़ लें, जितना होगा उतनी दूरी तक का स्थान पवित्र होने लगता है। और उतनी दूरी में जो भी बुराइयां शक्ति अपनी स्थान बनाकर, घर बनाकर रह रही है, उसका ध्यान आप पर होगा, आपके घर पर होगा। जहां से आवाज वह निकलेगी उस तरफ उनका नजर दौड़ेगा। वे सारी बुराइयां शक्ति मिलकर आपको परेशान करना शुरू कर देगा। आपके घर कलह, झंझट, झगड़ा होने लगेगा, आपको व्याकुल कर देगा, क्योंकि वह यह नहीं चाहता है कि आप उनका जगह आप छुड़ा दे। आपके द्वारा उनका घर वहाँ से टूटे, उनका घर टूटे, वो अपना घर छोड़ के भाग जाए। ये वह नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता हम यहाँ से भाग जाएं, हम अपने घर से भागेंगे। ये संभव है? नहीं। हम जहाँ तक प्रयास होगा हम लड़ाई करेंगे, चाहे वह सही ही व्यक्ति क्यों नहीं है। लेकिन हम नाजायज घर बनाए हुए हैं, नाजायज घर पे जगह पे हैं, लेकिन फिर भी हम अपना घर से भागेंगे नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे। कभी ये नकारात्मक शक्तियाँ ऐसा नहीं चाहेगी अपना घर छोड़ने के लिए, क्योंकि आप जो कर्म करना शुरू किए हैं उससे उसे बड़ी तकलीफ होती है। मिर्च के समान उनको जो है, एक तरह से मिर्च जो जलती है, सूखी मिर्च को जला दीजिए तो कैसे सुरसुरी लगती है, नाक में लगती है। उसका श्वसन, सांस जो हम लोग लेते हैं तो जलने की समान की सुरसुरी लगती है, वह खांसता है, आदमी खांसने लगता है। मिर्च की जब जलने की आभास होती है तो आपको खांसना शुरू हो जाते हैं, जलन होता है, दम उसका घुटता है, चैन से रह नहीं पाता है। इसका सबका कारण आप कौन है? आप हो, क्योंकि उसको यह धर्म की क्रिया जो आप कर रहे हैं वो मिर्च के समान सुरसुरी लगनी शुरू हो जाती है। तो वह कारण कौन है? आप हैं। आपका घर है जहाँ से आप आवाज़ मार रहे हैं, उनके कानों तक पहुँच रहा है, क्योंकि आपने ऐसा कर्म करना शुरू कर दिया है। अब इससे बचें तो कैसे? हमको बचना भी है और पूजा पाठ मंत्र जाप निरंतर नित्य दिन करना भी है, क्योंकि हमने तो अच्छा कर्म करना शुरू किए हैं। ये आप समझ रहे हैं, पर वे नकारात्मक शक्ति ये नहीं समझ रहा है। ऐसे समय में हो सकता है आपको अपने घर परिवार के लोग भी बहुत ताना देंगे कि ये सब से जब से घर में पूजा पाठ मंत्र जाप शुरू किया है, जो आध्यात्मिक कार्य आप शुरू किए हैं, तभी से घर में कलह होना चालू हो चुका है। बंद करो पूजा पाठ। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो कहेंगे आपको, जो बंद करो ये पूजा पाठ, ये सब ढोंग है या भगवान ही नहीं है। ऐसे समय में आपको बड़ी तकलीफ होगी, आप समझ नहीं पाएंगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बोलने वाला भी सही बोल रहा है ऐसा आपको भी लगने लगेगा। जब आप शांत मुद्रा में एकांत में सोचेंगे तो आपको लगेगा जो बोलने वाला तो सही बोल रहा है। तब आपको करना क्या है? इन नकारात्मक शक्ति से भी लड़ना है, अपने घर परिवार की कलह को भी मिटाना है और पूजा पाठ मंत्र जाप तो करना ही करना है। यहाँ आप अकेले होते हैं, यहाँ कोई आपका साथ नहीं देगा, अकेले पड़ जाएंगे आप, और आपके साथ कोई नहीं होगा।
करना केवल आपको ही है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान को एक बार मन ही मन स्मरण करें और ध्यान से सुने करना क्या है। आपको करना ये है कि आप जो शुरू किए हैं कि पूजा पाठ मंत्र जाप, उसका स्वर एकदम धीमा कर दें। एकदम धीमा स्वर में तन्मय होकर जिस देवी देवता की आराधना करते हैं इतनी ही आवाज में करें कि आपके कमरे से वह आवाज बाहर न जाए, क्योंकि आप अभी नर्सरी वर्ग के विद्यार्थी हैं। आपको अभी कुछ आता नहीं है, पर परमात्मा की कृपा हो चुकी है, तभी ये शुभ काम करना आप आरंभ किए हैं। करते रहिए, पर आराम से तन्मय होकर पहले अपने आप को ऊर्जावान बनाइए, उस कमरा को ऊर्जावान बनाइए जिसमें आप पूजा पाठ मंत्र जाप कर रहे हैं। धीरे धीरे आप भी ऊर्जावान हो जाएंगे, आपका कमरा ऊर्जावान हो जाएगा, आपका घर ऊर्जावान होने लगेगा। एक औरा शक्ति आएगी, वही औरा शक्ति धीरे धीरे फैलने लगेगी और आपके घर के आसपास से नकारात्मक शक्तियां भागने लगेगी। भाग रहा आपके द्वारा ही, पर आपने एक शक्ति के द्वारा उसे भगा रहे हैं। वे शक्ति खुद ब खुद उस बुराई शक्ति को भगाने लगेगी। आप जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि शक्तियां जो होती है वो आपको हमको बोलकर काम नहीं करती है, वे निरंतर अपना काम करती रहती है। उस समय आपको यदि कोई अनिष्ट करना चाहेगा तो उसे उस शक्ति से लड़ना पड़ता है, और वो शक्तियां बरकस्ती नहीं है और उसका हमने अनिष्ट होने लगता है। जो आपका अनिष्ट करेगा उसका अपने आप अनिष्ट होने लगता है। तो मेरे प्यारे भाईगण, राम नाम जपने वाले या पूजा पाठ करने वाले लोगों के साथ ये सब होना आम बात है। ये घटना प्रायः कर होता है, या हुआ होगा या हो रहा होगा, नहीं हुआ है तो होगा। खासकर पर्व त्योहार में, शुभ दिन में ये सब ज़्यादा घटित होता है। उस दिन जितना हो सके कम बोलें, आपत्तिजनक बात पर बहस न करें, शांत रहने की सदा कोशिश करें। यदि आपके साथ ये सब घटना होता है तो मन को शांत रखें, सदा प्रभु चरण में ध्यान लगाए रखें। भाइयों, एक बात ज़रूर है, यदि इस तरह की झंझट वगैरह कुछ होती है, आपत्तिजनक बात होती है, तो उस रोज़ आप अकेला अपने आप कहीं बैठें, किसी से बात न करें, मौन व्रत धारण कर लें। बहुत से उपाय हैं जो आप बच सकते हैं, बचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सब जो हो रहा है आप सही मार्ग, सही दिशा में जा रहे हैं। उस मार्ग पर चलने के लिए आपको थोड़ी बहुत परमात्मा के लिए कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए शांत रहें, अपने मन को शांत रखें। भाइयों, यह प्रसंग कैसा लगा आपको कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा और बताइएगा। प्रभु श्री राम आपका कल्याण करे, आपके घर परिवार का प्रभु कल्याण करे, आपका जीवन मंगलमय हो, श्री हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो। भाइयों, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अवश्य कर लीजिए। लाइक करके अंगूठा का निशान दबाकर जय श्री राम लिखना नहीं भूलेंगे। लिखने से हाथ पवित्र, लिख कर देखने से आँख पवित्र, बोलने से मुंह पवित्र और बोलकर सुनने से कान पवित्र अवश्य कर लें। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।